बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बहुत सारे साबुन मिलते हैं, मगर इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल हुए होते हैं। इस वीडियो में जो साबुन बनाना आपको सिखाया जाएगा ये फजूल केमिकल्स से पाक होगा और चेहरे से दाने, स्याहियों और फालतू बालों को ख़त्म करता है। इस साबुन से नहाने से हर किस्म की खारिश और तकरीबन तमाम जल्दी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जो रिज़ल्ट मिलता है वो किसी अच्छी से अच्छी क्रीम से भी नहीं मिलता। तो चलते हैं साबुन बनाने के अमल की तरफ। एक शापर में नीम के पत्ते तोड़ लें, उनको अर्ग गुलाब से धो लें ताकि गर्दो गुबार दूर हो जाए और अर्ग गुलाब के कुछ असरात भी शामिल हो जाएं। फिर नीम के पत्तों को कूट कर बड़े शापर में डालकर हवा बंद करके कुछ देर धूप में रखें। पत्ते पानी छोड़ देंगे, इनको निचोड़कर आसानी से पानी निकाल लें और फिल्टर पेपर की मदद से इस पानी को फ़िल्टर कर लें। ये नीम का पानी तैयार हो गया। इसी तरह एलोवेरा का पानी भी निकाल लें। 110 ग्राम नीम का फ़िल्टर किया हुआ पानी हो और उसमें 20 ग्राम एलोवेरा का पानी डाल दें। अब हाथों पर दस्ताने पहन लें और आँखों पर हिफाजत के लिए ऐनक लगा लें। फिर तकरीबन 50 ग्राम अर्ग गुलाब में कास्टिक सोडा 95 ग्राम डाल दें और स्टील के चम्मच से इसको हल्का सा मिक्स करने के अंदाज में हिला दें। कास्टिक सोडा हल होना शुरू हो जाएगा और अर्ग गुलाब गर्म होना शुरू हो जाएगा। उस वक़्त ये बहुत गर्म होगा और बहुत लतीफ़ बुखारात खारिज हो रहे होंगे, लिहाजा एहतियात ज़रूर करिएगा। अगर इसका छींटा जिल्द पर लग गया तो ज़ख्म कर सकता है। अब इस कास्टिक सोडा वाले मिक्सचर में नीम और एलोवेरा वाला 130 ग्राम पानी डाल दें। फिर इंतज़ार करिएगा ताकि ये गर्म से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ये अमल कमरे में करने की बजाय खुली हवा में करना एहतियात के तौर पर बेहतर होगा। कमरे में करें तो करीब एग्जॉस्ट फैन ज़रूर हो। जब ये नॉर्मल हो जाए तो इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके 500 ग्राम नारियल के खालिस तेल में डालते जाना है और हिलाते जाना है। इसी तरह से सारा मिक्सचर नारियल के तेल में डालते जाना है और हिलाते जाना है। जब कास्टिक सोडा वाला मिक्सचर और नारियल का तेल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो केमिकल रिएक्शन होने से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये गाढ़े शहद जितना गाढ़ा हो जाए तब तक हिलाते रहें। कम हिलाने से साबुन सही नहीं बनता। मैं इसको थोड़ा कम शेक करूंगा ताकि आपको समझा सकूं कि कम मिक्स करने से क्या होता है। आप शहद जितना ही गाढ़ा करिएगा और इसको सांचों में भर लेना है और शापर या बर्तन की मदद से ढक कर रख देना है। अगले दिन उसी वक्त तक ये मुकम्मल तौर पर जम जाएगा और साबुन तैयार होगा। फिर इस साबुन की टिक्कियों को सांचों से निकालकर टिश्यू या कपड़े पर रख दें ताकि हवा में इसका अमल मुकम्मल हो और ये मज़ीद सख्त हो जाए। एक दिन बाहर निकाल कर रखने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चूँकि थोड़ा कम मिक्स किया था तो ये ऊपर वाली सतह से थोड़ा नरम और मुख्तलिफ रंग का है। ज़्यादा कम मिक्स करता तो ज़्यादा नरम और कच्चा रह जाता। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको पता हो कि आपका साबुन कैसा क्यों हुआ है। लिहाजा आप अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक मिक्स करते रहिएगा। फिर किसी बर्तन या सांचे में भरिएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी उम्दा झाग पैदा करता है और बहुत अच्छी सफाई भी देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ देख सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।